हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताता हूं, जिस टॉपिक का नाम है यूरिन इन्फेक्शन। देखिए दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादातर लोग बात करना नहीं चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यूरिन इन्फेक्शन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यूरिन इन्फेक्शन एक तरह का इन्फेक्शन होती है जो यूरिनरी ब्लैडर और इसके नली के बैक्टीरिया से संक्रमित होने पर यूटीआई होता है। यह बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक के जरिए शरीर में घुसकर ब्लैडर और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके संक्रमण का मुख्य कारण ई कोलाई बैक्टीरिया होती है। अब सवाल यह है दोस्तों कि यूरिन इन्फेक्शन होती क्यों है। देखिए, यूरिन इन्फेक्शन तब होती है जब आपका यूरिनरी ब्लैडर और उसके नली बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखी है। जैसे कि यूरिनरी ट्रैक के जरिए जब शरीर में ब्लैडर के साथ नुकसान, यही नहीं अभी और सुनिए। जैसे कि जब बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ट्रैक के जरिए शरीर में घुसते हैं और ब्लैडर और किडनी को नुकसान पहुंचा देते हैं। अब ये आपको बताता हूं दोस्तों कि किसी व्यक्ति को यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उसके शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो आप कैसे समझिएगा कि हमको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, इसके कुछ सिम्टम्स क्या है। तो देखिए, पहला लक्षण है टॉयलेट करने के दौरान बहुत सा जलन होना। देखिए दोस्तों, अगर लोग टॉयलेट करते हैं तो किसी किसी को जलन होने लगती है, तो ये आपका यूरिन इन्फेक्शन का लक्षण है। दूसरा लक्षण हो सकता है यूरिन में खराब सा स्मेल आना। जब लोग टॉयलेट करते हैं तो यूरिन का स्मेल जो है वो बहुत पंजेंट होने लगता है, तीखा होने लगता है, तो ये भी आपका यूरिन इन्फेक्शन का लक्षण है। तीसरा लक्षण है दोस्तों बार बार बुखार आना। बुखार आना भी यूरिन इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। चौथा लक्षण है यूरिन का रंग बदल जाना। अगर आप टॉयलेट करते होंगे दोस्तों तो आप देखते होंगे कभी कभी आपका यूरिन का जो कलर है वो आपका बदल जाता है। तो ये यूरिन का कलर बदल जाना ये आपका यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण को आपका इंडिकेट कर रहा है। पांचवा लक्षण है पेट के निचले हिस्से और कमर में दर्द होना। देखिए, पेट के जब निचले हिस्से और कमर में दर्द हो रहा है तो ये भी आपका लक्षण यूरिन इन्फेक्शन का है। और छठा लक्षण है यूरिन कम मात्रा में लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद आना। बहुत सा लोगों को देखने को मिला होगा ये लक्षण। सातवां लक्षण है बहुत तेज प्रेशर महसूस होना, लेकिन यूरिन पास करने पर कुछ ड्रॉप्स या बहुत कम मात्रा में यूरिन आना। ये देखिए कब होता है, जब किसी को अगर टॉयलेट लगा हुआ रहता है तो लगता है कि उसको पूरा तेज़ी से टॉयलेट लगा है, लेकिन जब वो टॉयलेट करने जाता है तो उसमें सिर्फ ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स बूंदें आती है, लेकिन टॉयलेट पूरी तरीके से नहीं आती है। तो ये भी लक्षण आपका यूरिन इन्फेक्शन की है। 9वां लक्षण है दोस्तों सेक्स के दौरान जब बैक्टीरिया यूरेथ्रा में चल जाता है तो इससे भी आपका यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। गंदे हाथों से छूने पर भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। अब आपका नेक्स्ट लक्षण है दोस्तों जब टॉयलेट वाले गंदे पानी से छींटे आप तक जाए तो इससे भी आपका यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों से आपका यूरिन इन्फेक्शन होता है। अब दोस्तों, इस तरह के कई अन्य कंडीशन देखने को मिलते हैं। इनमें से जो कंडीशन में आपको बताया, इनमें से अलग अलग कंडीशन भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी कंडीशन देखते हैं तो आप तुरंत सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको आने वाले कुछ समय में कुछ गलत इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि इन बीमारियों से निजात पाना चाहिए? अगर हाँ तो चलिए मैं आपको इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसे दूर करना है इस सब सिम्टम को, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पानी का सेवन आप अच्छे मात्रा में कीजिए। दोस्तों, आप डेली 8 से 10 गिलास रोज़ाना आप पानी पीजिए, क्योंकि पानी अगर शरीर में कम हो जाता है तो ये सब इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है। ये सब इन्फेक्शन अगर पानी की कमी से ही होता है दोस्तों। दूसरा आपका मेन प्रिवेंशन का है अपने प्राइवेट पार्ट को साफ रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को साफ नहीं रखते हैं, तो इनसे उसका जो यूरिन का इन्फेक्शन जो है वो आपका हो जाता है।
आप संतुलित आहार का सेवन कीजिए। अगर आप संतुलित आहार का सेवन नहीं कीजिएगा दोस्तों तो इससे भी आपका यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप अच्छे अच्छे डाइट्स खाइएगा, अच्छे से चीज़ों को फ्रूट्स को खाइएगा तो इससे आपका कोई भी तरह का बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका यूरिन फ्रिक्वेंटली पास कीजिए, बिना पेशाब किए 3 से 4 घंटे ना रखिए। मीन्स दोस्तों अगर आपको टॉयलेट आ रहा है तो आप इसे रोक कर ना रखें। अगर आप ये सब करते हैं, आप सोच रहे हैं कि 3 से 4 घंटे बाद में टॉयलेट चले जाऊंगा और इससे मैं ठीक रहूंगा, लेकिन आप ये गलत सोच रहे हैं दोस्तों। इससे आपका यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, औरत और लड़कियों में इंटीमेट वॉशेस का इस्तेमाल ज़्यादा ना कीजिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर में बैक्टीरिया मर जाते हैं जो गुड बैक्टीरिया होते हैं। यूरिन इन्फेक्शन का संभावना बढ़ जाती है इससे। देखिए इंटीमेट वॉशेस क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इंटीमेट वॉशेस यह एक प्रकार का साफ सफाई करने की प्रक्रिया है। इससे आप अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करते हैं, आसपास की जगह को। इस प्रक्रिया को इंटीमेट वॉश कहते हैं। देखिए दोस्तों हमारे शरीर में कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो इंटीमेट वॉशेस मतलब कि अगर आप बार बार सफाई कर रहे हैं वहाँ पे बार बार तुरंत आप 5-5 मिनट में या 1-1 घंटा में, दिन में आप 5-6-10 बार आप 20 बार आप सफाई कर लेंगे तो उसमें से कुछ गुड बैक्टीरिया जो होते हैं दोस्तों वो मर जाते हैं। जब गुड बैक्टीरिया मर जाएंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसलिए आपको दोस्तों बार बार भी साफ़ सफाई नहीं करना है। मीन्स बोलने का मतलब सेंस ये है कि 5-10 बार आपको 10-15 बार आपको ये सफाई नहीं करना है। फिर है आपका दोस्तों हमेशा साफ इनर वेयर पहने। दोस्तों बहुत सा लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आप देखते होंगे मार्केट जाते होंगे तो उसमें देखते होंगे बहुत सा लोग जो हैं वो आपका नए नए कपड़े तो पहनते हैं, लेकिन जो इनर वेयर अगर जो नहीं वो गंदे पहन लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसी से आपका यूरिन का इन्फेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट बातें हैं दोस्तों कि सेक्स के बाद अपने प्राइवेट पार्ट के जरिए साफ़ कीजिए। अगर दोस्तों ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपका यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ये सब चीज़ों को बारे में मैं आपको बताया। अब सवाल ये है दोस्तों कि यूरिन इन्फेक्शन से निजात पाने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, नारियल पानी का सेवन कीजिए। देखिए नारियल पानी हमारे शरीर के अंदर हाइड्रेट करता है। इस पानी से आपके पेट को भी ठंडक प्राप्त होती है, जिससे आपकी यूरिन इन्फेक्शन से लाभ मिलेगा। दूसरा है दोस्तों आंवला का इस्तेमाल करें। देखिए आंवला का रस का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे आपका इन्फेक्शन जो होती है दोस्तों कोई भी तरह का वो नहीं होगी। या तो फिर आंवला की तासीर भी ठंडा माना गया है। यूरिन इन्फेक्शन से निजात पाने के लिए आंवला के 1 चम्मच चूर्ण में 1 चम्मच इलायची के दानों को पीसकर मिलाएं और उसके बाद इसका सेवन करें। फिर है आप सेब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि सेब जो होता है, एप्पल जो होता है वो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन सेब से जो बनाया जाता है फर्मेंटेशन करके एप्पल साइडर विनेगर, ये भी आपका यूरिन इन्फेक्शन में काम करता है। ठीक है दोस्तों, जिसे आप सिरका कहते हैं। सिरका भी कई सेहत में फ़ायदेमंद होता है। आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 1 चम्मच प्योर शहद को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर इसका सेवन करें। इससे आपका यूरिन इन्फेक्शन में फ़ायदा देखने को मिलता है। आप फिर नेक्स्ट दोस्तों अब दही का इस्तेमाल करें। देखिए दोस्तों दही में जो होता है वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है, और अगर आप दही को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर को संक्रमित होने से बचा देंगे, संक्रमण नहीं हो पाएंगे। देखिए दोस्तों इसमें जो होता है यूरिन इन्फेक्शन होने पर दही का सेवन करना चाहिए। इससे यूरिन में होने वाली जलन में राहत मिलती है। इसके आधा छाछ भी आप पी सकते हैं। इसके अलावा आप छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप दूध या दही को अपने सुबह की डाइट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों आप कच्ची हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप कच्ची हल्दी को पीसकर या उसका पाउडर बनाकर पेस्ट बना लें और उस इन्फेक्शन वाली जगह पर लगाएं, जिससे धीरे धीरे कुछ ही दिनों में राहत मिलने लगेगी।
इसे आप डेली नहाने पर आधा घंटा पहले कीजिए। इससे आपको पॉजिटिव वे में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद है दोस्तों नींबू पानी का इस्तेमाल करें। देखिए दोस्तों, नींबू पानी और गन्ने का जूस पीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि पीने से आपके शरीर में कई तरह का इन्फेक्शन हुआ है, वो इन्फेक्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा और आपके शरीर से खराब चीज़ों का यूरिन के थ्रू निकल देता है। मीन्स वह आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई पूरी तरीके से कर देगा और इससे आपका यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं होगा। उसके बाद है दोस्तों जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों अभी देखा जा रहा है कि यूरिन इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा लड़कियों और महिलाओं में देखने को मिलते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल यही लोग करते हैं, जैसे कि गुपचुप खाना, चाट खाना, चाउमीन खाना या अनजाने क्या क्या ये लड़कियों लोग खाते हैं। लेकिन ये सब खाने से उन लोगों का जो इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर ये सब से अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो जंक फूड का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको आने वाले समय में कुछ डैमेज आपके शरीर में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताएं और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।